ग्रैब्स एंड पिप्स में न्यू वीडियो के साथ 15 अक्टूबर है। चलते हैं गोल्ड की तरफ, देखते हैं हमें गोल्ड में क्या सेटअप मिल सकता है। आज के सेटअप पे चलने से पहले डिस्कस करते हैं कल हमने क्या प्लान किया था और हमारे हिसाब से कल हमें ट्रेड मिली है या नहीं मिली। तो कल हमारा जो प्लान था वो ये था कि प्राइस को इस जगह पे रेंज कर रही थी, हमने जब डिस्कस किया था। और प्लान ये था कि जब प्राइस इस एरिया में आएगी, इस एरिया में आने के बाद अगर हमें कोई सेटअप दे सेल का तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमें क्लियर सेटअप की एक जो है थी रिक्वायरमेंट थी। तो इसको देखते हैं, प्राइस हमारे एरिया में आई है। एरिया में आने के बाद इसने ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप की, ये वाली लिक्विडिटी भी स्वीप की। लिक्विडिटीज तो बहुत, तो स्वीप करने के बाद इसने क्या नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। यहाँ पे मैं इसको मार्क भी आपको करके बताता हूँ। इसने यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, प्राइस जो है वो इस रेंज से रिटर्न हो रही है, होने की इसने प्लानिंग करी। उसके बाद हमें जैसे ही इसने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के साथ इसने हमें एक एफईजी भी क्रिएट करके दी है। मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे है ये एफईजी, ये एफईजी ये रही, ये एफईजी भी इसने हमें दी है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई। जैसे इसने एफईजी देने के बाद आप ये देखिए, ये 5 मिनट की एक कैंडल है, फिर ये 5 मिनट की एक कैंडल है, फिर ये 5 मिनट की एक कैंडल है, फिर उसने एक और कैंडल 5 मिनट की बनाई है। मतलब हमें 15 to 20 मिनट्स हमें मिले थे पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करने के लिए। यहाँ पे हम अगर अपना पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर देते और जो हाई है हमारा वो ये है, इस पे रखते तो देखते हैं हमें टारगेट दिया या नहीं दिया इसने। और हमें 1:2 का टारगेट इजीली मिल गया। यहाँ से भी हमें 1:2 का टारगेट मिल गया और प्राइस वापस ऊपर आई है। इस एफईजी को दोबारा से टेस्ट किया, वापस नीचे, इसको मैं ड्रैग करके भी आपको दिखाता हूँ, देखिए उसी जगह पे आई है। तो इसने तकरीबन हमें एक और चांस दिया था, विद इन लाइक 2-3 आवर्स के अंदर दोबारा प्राइस ऊपर आई है और दोबारा हमारी डायरेक्शन में चली गई। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही है। और ये मैंने चार्ट में एफईजी बनाई हुई थी। तो ये भी कल भी हमारा जो ट्रेड थी, हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिली, हमें 1:2 का टारगेट मिला। तो कंक्लूजन जो हमारा ये है कि यूरो यूएसडी के अंदर में सेटअप नहीं मिला, लेकिन जीबीपी में और गोल्ड में हमें दोनों में टारगेट्स मिला। अब चलते हैं आज की सेटअप की तरफ, देखते हैं कि आज हमें क्या सेटअप मिल सकता है। उससे पहले देखते हैं कि प्राइस हमें किस एरिया में रेंज में मिल सकती है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो प्राइस ने किया था, बाई साइड पे इसने ब्रेक किया है। अब इसका जो मोमेंटम है वो बाई साइड का है। देखते हैं जब ये बाई पे जा रही है तो इसका लो हम मार्क कर लेते हैं। नए स्ट्रक्चर के साथ ये इसका लो है, प्राइस ऑलरेडी अपने लो पर ट्रेवल कर रही है। तो यहीं से आई थिंक ट्रेड भी बन रही होगी। इसको देखते हैं। अभी फिलहाल हमारा हाई जो है वो ये आ गया है, हमें नया हाई मिल गया है। एक चार्ट को बहुत गौर से देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर हम बताने में मुझसे कोई गलती का मतलब ये कि कोई चार्ट को बहुत गौर से देखना पड़ता है। इसमें अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो फिर जो कैलकुलेशंस है हमारी वो सारी ख़राब हो जाती है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आपको मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा। तो प्राइस जो है वो ओपन यहाँ से हुई थी, ओपन होने के बाद ये इसने ये ओपन होने के बाद ये बाई साइड पे ही ट्रेवल कर रही थी और अब ये सेल साइड पे आ रही है। देखते हैं कि हमें आज क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओहो, ओके, तो हमें कुछ ये एरिया मिल रहा है यहाँ पे। इस एरिया में अगर प्राइस आती है और यहाँ से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है सेम, तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मेट है, देखते हैं इसको, हमें हमें यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है, हम उस एविडेंस को भी चेक करते हैं। ठीक है, अब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं। लेफ्ट साइड पे हमें लिक्विडिटीज तो बहुत सारी हैं, लिक्विडिटीज को मार्क भी कर लेते हैं। जो लिक्विडिटी में मार्क करता हूँ उसका मैं जो बेसिक पॉइंट होता है वो ये होता है, जब मेरा मार्किंग एरिया स्टार्ट हो रहा हो तो वहां से मैं लिक्विडिटी को मार्क करना शुरू करता हूँ। तो हमारा ये जो ये हमने एक जो रेंज निकाली है जिसमें प्राइस रिवर्स हो सकती है, उसमें फर्स्ट लिक्विडिटी ये आ रही है। तो ये हमारी फर्स्ट लिक्विडिटी है, क्योंकि प्राइस इसको भी टैप करके लिक्विडिटी ग्रैब करके बाय में जा सकती है। लिक्विडिटी का हम वेट करेंगे, हमें ये लिक्विडिटी मिल रही है और जो सबसे लोएस्ट लिक्विडिटी है वो ये है। तो हम वेट करते हैं लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद अगर हमें कोई सेटअप मिलता है, उसका क्लियर सेटअप मिलता है यहाँ पे,
तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम वेट करते हैं। चार्ट हमारा बहुत जो है वो खराब हो गया है, लेकिन ये कि मार्किंग्स तो मार्किंग्स होती हैं, इससे हमें हेल्प भी मिलती है। तो ये तीनों लिक्विडिटीज हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर हमें कोई पैटर्न मिले इस तरह का, यही पैटर्न अगर हमें यहाँ पे मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, कहीं पे भी मिल जाए, हमें उसको ट्रेड करना है। लेकिन हमें कंफर्मेशन होती है चेंज ऑफ करेक्टर के साथ, हमें कंफर्मेशन होती है एफएजीज के साथ। उसके बाद हम पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करके अपनी डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट जो है हमारा 1:2 का ही है। तो मैं बार बार देखें टारगेट्स को इसलिए इसलिए रिपीट करता हूँ, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, लाइफ मार्केट में होते हैं, तो उस वक्त हमें अगर 1:2 मिल भी रहा होता है तो हम ये सोचते हैं यार चलो यार डायरेक्शन में तो जा रही है, और इसकी जो रिवर्स हो रही है प्राइस, तो उसका टारगेट जो होता है ना वो छोटा, वो यहाँ तक का होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई थी, तो इसका टारगेट जो था वो इस लो तक का कंफर्म था, और प्राइस देखिए इस लो तक आई है। लेकिन हम जो है यहाँ से प्रॉफिट लेके आउट हो चुके हैं, हमें 1:2 मिला, हम आउट। उसके बाद प्राइस कहीं पे भी जाए, तो ये सब जो है मार्केट में चलता रहता है। तो टारगेट जो है ना वो बहुत जरूरी है, आपको अपना फिक्स करना है। अब प्राइस अगर यहाँ से रिवर्स होती है तो टारगेट उसका यहाँ तक, बाई तक, हाई तक का है। इतना ह्यूज टारगेट में फिर आपको एसएल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस एरिया में जब भी प्राइस है, आप जिस स्ट्रेटजी पे भी काम कर रहे हैं उस स्ट्रेटजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें, तो होप आपको एक अच्छी ट्रेड 1:2 की मिल सकती है। अब तक के लिए इतना ही।